बीजेपी विधायक ने हाईकमान के फैसले के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। मुश्किल में मोदी शाह। गोपाल भार्गव ने चुनाव में खुद को बताया था सीएम उम्मीदवार। मंत्री नहीं बनाए जाने के बाद से ही भार्गव चल रहे हैं पार्टी से नाराज। गोपाल भार्गव 9वीं बार विधानसभा चुनाव जीते हैं। सागर जिले की रहाली सीट से वो इस बार भी बड़े मार्जिन से जीत कर आए हैं। इस बार जीत का अंतर 73,000 से भी ज्यादा वोटों का था। चुनाव प्रचार के समय कह रहे थे कि इस बार वो सीएम बन सकते हैं। वैसे सीएम पद को लेकर खुलकर तो नहीं बोल रहे थे, लेकिन बड़ी कुर्सी की बात जरूर कह रहे थे। साफ कर रहे थे कि अब वो ज्यादा दूर भी नहीं है। लेकिन बीजेपी हाईकमान ने सीएम पद मोहन यादव को दे दिया और गोपाल भार्गव, जो उमा भारती के मंत्रिमंडल से लेकर उसके बाद बनी हर बीजेपी सरकार में मंत्री रहे, उन्हें मंत्री ही नहीं बनाया गया। इसके बाद पूरे क्षेत्र में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में सबसे सीनियर विधायक को मंत्रिमंडल से बाहर क्यों कर दिया गया। इसको लेकर जब गोपाल भार्गव से बात की तो उन्होंने कहा कि वो तो निस्वार्थ है, लेकिन 20 साल तक मंत्री रहा, इसलिए जनता को लगा कि मंत्री बनाया जाना चाहिए था। हर विधायक भी ये चाहता है कि वो मंत्री बने। उसके क्षेत्र की जनता भी चाहती है कि उसका विधायक मंत्री बने, राज्य मंत्री बने या पदोन्नति होकर उप मुख्यमंत्री बने। अगर नेतृत्व की कृपा हो तो मुख्यमंत्री भी बन सकता है। ऐसा हुआ भी है। अभी जो 3 राज्यों में चुनाव हुए उसमें सभी ने देखा। फिलहाल भार्गव को मंत्री बनने की हल्की उम्मीद अभी भी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल अधिकांश पदों पर मंत्रियों की नियुक्ति हो गई है, लेकिन 3-4 पद रिक्त हैं। पार्टी को या मुख्यमंत्री को जब आवश्यकता महसूस होगी तो वो भी भर जाएंगे। मंत्री नहीं बनाए जाने के बाद अब गोपाल भार्गव ने दूसरे प्लान पर भी काम करना शुरू कर दिया है। भार्गव ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि अगर पार्टी उनसे पूछेगी तो वो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी चाहे दिल्ली बुलाए या जहां भी भेजे, उसके लिए तैयार हैं। गोपाल भार्गव 1985 से लगातार 2023 तक चुनाव जीतते आ रहे हैं। उन्हें बुंदेलखंड का अपराजेय योद्धा कहा जाता है। वहीं 2003 से लेकर अब तक मंत्री भी रहे हैं। बीच में 1.25 साल के लिए जब कमलनाथ की सरकार आई थी तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं गोपाल भार्गव ने 2023 के चुनाव में मंत्री पद पर रहते हुए प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी रिकॉर्ड जीत हासिल की है। उन्हें कुल मतदान का 70% वोट मिला है और 73,000 वोटों से विजयी हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। वैसे भार्गव की नाराजगी तो उसी दिन से दिखाई देने लगी है जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। भार्गव को उम्मीद थी कि उन्हें मंत्री पद मिलेगा, लेकिन जब मंत्री पद नहीं मिला तो उन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए ट्वीट कर नए मंत्रियों को बधाई दी थी। लेकिन बाद में अपने ट्वीट को डिलीट कर दूसरा ट्वीट किया। उसके बाद ही साफ हो गया था कि भार्गव हाईकमान के फैसले से नाराज हैं। लेकिन अभी तक इस बात के कोई भी संकेत नहीं मिले हैं कि उन्हें मनाने की कोशिश हाईकमान की ओर से की जा रही है। यह साफ हो गया है कि हाईकमान डॉक्टर मोहन यादव को सरकार चलाने में स्वतंत्रता देना चाहता है, इसलिए ज्यादा वरिष्ठ विधायकों को मंत्रिमंडल से दूर ही रखा गया है। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह जैसे कद्दावर नेताओं को मंत्री जरूर बनाया गया है, लेकिन उन्हें भी डिप्टी सीएम पद नहीं दिया गया, जिससे साफ है कि पार्टी नहीं चाहती कि राज्य में किसी तरह से सत्ता के एक से ज्यादा केंद्र बने, और इसी के चलते गोपाल भार्गव को मंत्री पद नहीं दिया गया। और भार्गव के बारे में यहां तक कहा जा रहा है कि यह चुनाव शायद उनका अंतिम चुनाव था। अगले चुनाव में पार्टी शायद उनको टिकट भी ना दे, क्योंकि भार्गव की उम्र उस समय 75 पार कर जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।